तुम लोगों को जनरेटर एक्स तो याद ही होगा, लेकिन क्या तुम्हें उसकी फाइनल फाइट याद है? रैक्स ने मेन विलन को कैसे हराया था, उसका असली पास क्या था और उसे ये पावर कैसे मिली? इस शो में थे डेंजरस ईवो मॉन्स्टर, दोस्तों का सपोर्ट, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और वो धमाकेदार मूवमेंट्स जो इसे सबसे यूनिक बनाते हैं। तो तैयार हो जाओ उस कहानी के लिए जो तुम्हारे बचपन में अधूरी रह गई थी, क्योंकि आज मैं तुम्हें जनरेटर एक्स की पूरी स्टोरी स्टार्ट से एंड तक सुनाने वाला हूँ। कुछ पागल साइंटिस्ट की वजह से एक धमाका हुआ, जिस धमाके से सबके अंदर माइक्रोस्कोपिक मशीन्स आ गई, जिनसे लोग बेकाबू मॉन्स्टर में बदलने लगे, जिन्हें ईवोस कहा जाने लगा। और इन्हें ठीक करने आता है अपना रैक्स, जो कि खुद एक ईवो है, लेकिन समहाउ ये नैनोइड्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड फिर सीन में आती है प्रोविडेंट, द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें है जॉन विक की सस्ती कॉपी एजेंट 6, एक हॉट साइंटिस्ट डॉक्टर हॉलिडे, अपना रैक्स एंड उसका पार्टनर वार्नर बोबो, और इन सबका बाप, मेरा मतलब बॉस, व्हाइट नाइट। एंड इस शो का मेन विलन है, खैर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इधर रैक्स बोबो के साथ मिलकर आवारागर्दी कर रहा होता है, जहां वो मिलता है नोवा से, जो कि उसी की तरह आवारा होता है। वो बैठ के अपनी एक्स की बातें कर रहे होते हैं, जहां रैक्स अपने पास को लेके सेंटी हो जाता है। एंड तभी वहां एजेंट 6 आ जाता है अपने लोंडो के साथ रैक्स को वापस ले जाने, लेकिन तभी 3 खतरनाक ईवोस उन पे हमला बोल देते हैं, जहां वो रैक्स को उसके पास के बारे में बताने का क्या कि अपने साथ ले जाते हैं। जहां पे हम इस शो के मेन विलन से मिलते हैं, जिसका नाम है वेंक्लाइस, और उसके चमचे बायोवुल्फ, सैलमेंडर और ब्रीच। एंड वेंक्लाइस के पास होती है अर्थ मैनिपुलेशन की पावर, जिसे ये नेचर को कंट्रोल कर सकता है। वेंक्लाइस उन सबको अंदर ले जाता है, जहां वो बोबो और नोवा को अलग भेज रैक्स में हाथ दे देता है, मेरा मतलब उसके नैनोइड्स लेने लगता है, ताकि वो खुद को जिंदा रख सके। एंड इधर उसके चमचे उन दोनों को धो रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह खुद को बचा के वहां से निकल जाते हैं। जहां वो देखते हैं कि वेंक्लाइस ने रैक्स को पकड़ रखा होता है, जहां वार्नर वो अपने छोटे से दिमाग का यूज कर उस पे पत्थर दे मारता है, जिससे रैक्स वेंक्लाइस से छूट जाता है। वो जल्दी से वहां से निकलते हैं, लेकिन वेंक्लाइस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। एंड उसके चमचे उन्हें घेर लेते हैं, उनकी फट के हाथ में आने वाली होती है, लेकिन तभी एजेंट 6 आके उन्हें बचा लेते हैं। जहां वेंक्लाइस आके उसे रुकने को कहता है, लेकिन इस बार रैक्स उसके झांसे में नहीं आता एंड अपने हाथों को सोड में बदल के उसे बीच में से काट देता है। रैक्स जाते हुए सोचता है कि साले को काट के मजा आ गया, एंड इधर वेंक्लाइस खुद को दोबारा ठीक कर लेता है। एंड आगे वो एक ऐसे ईवो से मिलता है जो कि दूसरे को टच करके एक लैंड ईवो बना देता है। क्या बात कर रहे हैं? जिससे उसने अपनी आबादी बहुत जल्दी बढ़ा ली होती है। एंड रैक्स जल्दी उसे शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता, और साथ ही उसका हाथ भी लैंडी बन जाता है, मेरा मतलब इन्फेक्टेड हो जाता है। एंड अब उसके हाथ को वो ईवो कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक मेरी एक्स जो मुझे कंट्रोल करती थी। रैक्स के साथ 6 की भी बैंड बज रही होती है, जिसे देख व्हाइट नाइट कहता है इन सालों से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो अपने बंदे को भेजता है उस जगह को उड़ाने के लिए। इधर रैक्स खुद को किसी तरह ठीक कर लेता है, लेकिन तभी वो ईवो ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं, बाकी लोगों को भी इन्फेक्टेड करने। इधर व्हाइट ने उन्हें उड़ाने की पूरी तैयारी कर ली होती है, ताकि उनको मार के बाकी लोगों को बचाया जा सके, लेकिन अपना रैक्स ऐसा होने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत को यूज कर उसे शट डाउन कर देता है। एंड हमें आगे पता चलता है कि ये सब वेंक्लाइस का ही प्लान था, वो सबको ईवो बना के उन पे राज करना चाहता था। आगे हम देखते कि वो मस्ती करने बीच पे आए होते हैं। वैसे आप जानते हो ना मैं किस मस्ती की बात कर रहा हूँ? नोटी उड़ा के बहन। जहाँ रैक्स वॉलीबॉल खेलते हुए एक लड़की से टकरा जाता है, जिसके बाद उसके दिलो जहान में बस वही घूम रही होती है। एक बार दिला दे। एंड तभी वो लड़की उसे दिख जाती है। रैक्स भूखे भेड़िए की तरह उसके पीछे पड़ जाता है, एंड वो लड़की सीधा उस पर चढ़ जाती है। ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? फिर वो मस्त निब्बा निब्बी की तरह एंजॉय करते हैं, जिसके बाद नोवा उसे सुनाता है कि वाह बेटे, लड़की के आते ही भाई को भूल गया। एंड तभी उन्हें एक आवाज आती है। रैक्स जाके देखता है कि वो उसकी बंदी की आवाज होती है, एंड वो भी एक ईवो होती है। तभी वो एक बड़ा गंदा ईवो आकर उन पे हमला कर देता है, जिसे रैक्स पीट के भगा देता है, क्योंकि बंदी के सामने कूल भी तो लगना है। तभी वहाँ 6 भी आ जाता है रैक्स को ट्रैक करते हुए, जहाँ पे पहले से ही वेंक्लाइस के बंदे उन्हें पकड़ने के लिए रेडी होते हैं। एंड ये रैक्स की सेटिंग एके सर से भी उनके साथ मिली होती है। यार इसलिए ही सुंदर लड़कियों पे मैं यकीन नहीं करता, कभी भी धोखा दे देती है। लेकिन एक्चुअली में उनका प्लान रैक्स को पकड़ना नहीं, बल्कि उस ईवो को बाहर बुलाना होता है, ताकि वो तबाही मचा सके। फिर रैक्स उसे अपने साथ बिताए लम्हे याद दिलाता है, जिससे सरसी रैक्स का साथ देती है उस ईवो को खत्म करने के लिए। एंड फिर वेंक्लाइस के चमचों के साथ चली भी जाती है। आगे हम देखते कि कोई है जो कुछ बिजनेसमैन को गिफ्ट भेज के ईवो बना रहा है, जहाँ व्हाइट बताता है कि ये गिफ्ट नैनो टेक्नोलॉजी से बने हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हाईलैंडर ही बना सकते थे। लेकिन नैनाइट के धमाके के बाद वो कहीं गायब हो गए, लेकिन अब उन्हें अमेज़न के जंगलों में देखा गया है। उनका ऐसा करने के पीछे क्या कारण है, ये पता लगाने अपनी रैक्स एंड टीम निकल पड़ती
है डॉक्टर हाईलैंडर को ढूंढने। एंड दूसरी तरफ वेंगलेस भी अपने चमचों के साथ डॉक्टर को ढूंढ रहा होता है। इधर रेक्स एंड टीम पे पिनारा मछलियों ने अटैक कर दिया होता है, जिनसे किसी तरह वो बचते हैं, लेकिन तभी रोबोट गार्ड्स उन पे अटैक कर देते हैं। एंड तभी वहाँ वेंगलेस भी आ जाता है। एंड फिर दोनों पार्टियों के बीच मार कुटाई चालू होती है, जिसमें रेक्स चुपके से अंदर आ जाता है, लेकिन वो डॉक्टर उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन रेक्स को देख के वो पहचान लेते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि रेक्स के पेरेंट्स और कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर वो माइक्रोस्कोपिक मशीन बना रहे थे, जिन्हें हम नैनाइट्स कहते हैं, जिससे ह्यूमन डिजीजेस को बड़ी इजीली ठीक किया जा सकता था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने गद्दारी कर दी एंड वो सारी नैनाइट्स को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते थे ज्यादा प्रॉफिट के लिए। तभी गलती से लैब में ब्लास्ट हो गया, जिसमें रेक्स भी मरने वाला था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसमें स्पेशल नैनाइट इंजेक्ट कर उसे बचा लिया था। आगे डॉक्टर रेक्स को उसके भाई के बारे में बताने ही वाले थे, लेकिन तब ये वेंगलेस का बच्चा पीछे से आके उसे मार देता है, जिसके बाद रेक्स की सटक जाती है। वो उसे कुत्ते की तरह मारने लगता है, क्योंकि रेक्स को इतने टाइम बाद अपनी फैमिली के बारे में कुछ पता ही चलने वाला था। तब इस गांडू ने आके अपनी मरवा ली। तब इनकी झड़क में वो जगह डिस्ट्रॉय होने वाली होती है, लेकिन किसी तरह अपने रेक्स वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, जहाँ पे वो अपने भाई के बारे में जान के बहुत एक्साइटेड होता है। आगे हम देखते हैं कि अपने भाई रेक्स का बर्थडे होता है, भाई का बर्थडे, जहाँ डॉक्टर हॉटी बताते हैं कि आज से ठीक 5 साल पहले 6 रेक्स को प्रोविडेंट में लाए थे। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ व्हाइट और एजेंट 6 आपस में पार्टनर होते हैं और सारे ईवोस को पकड़ के पिंजरे में ठूस रहे होते हैं, जहाँ उन्होंने बोबो को भी इसी तरह पकड़ा होता है। एंड इधर हम डॉक्टर हॉलीडे से मिलते हैं, जो कि और भी ज्यादा हॉटी लग रही होती है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। जहाँ पे वो ईवोस को एक एक करके खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन उसे ये करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि असल में ये है तो इंसान ही। एंड आगे वो एक यूनिक से ईवो को पकड़ने आते हैं, जो कि ईवो कम रोबोट ज्यादा लग रहा होता है। कुछ देर लड़ने के बाद वो ब्लास्ट हो जाता है एंड ढूल के हटते ही 6 एक छोटे लड़के को देखता है, जो कि मलबे के नीचे पड़ा होता है। एंड ये और कोई नहीं बल्कि अपना भाई रेक्स होता है। तभी पीछे से एक ईवो 6 पे अटैक कर देता है, लेकिन रेक्स जाके जल्दी से उसे न्यूट्रलाइज कर ठीक कर देता है। और ये देख 6 बहुत ही ज्यादा शौक होता है, क्योंकि उन्हें ईवो को ठीक करने का एक रास्ता मिल गया था। वो रेक्स को सीधा डॉक्टर हॉलीडे के पास ले जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि अब वो ईवो को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये बात व्हाइट को राज नहीं आती। फिर उसी रात व्हाइट रेक्स को उठा लेता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके न्यू वेपन बनाने के लिए, ताकि ईवो को और भी ज्यादा आसानी से मारा जा सके। तभी 6 देख के कहता है, वे क्या कर रहे हो ये? एनी था डॉक्टर हॉलीडे को बोबो के पिंजरे में डाल दिया गया होता है। इसने टच किया उसको मदर। बोबो की मदद से हॉलीडे बाहर आती है और सीधा रेक्स को बचाने के लिए दौड़ती है। इधर रेक्स की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, जहाँ पे व्हाइट ने 6 को धो दिया होता है। एंड तब ही सारे सिस्टम ओवरलोड होने लगते हैं। एंड व्हाइट अपनी दोस्ती की खातिर 6 को रूम से बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद अंदर फंस जाता है। तभी वो मरने ही वाला होता है, लेकिन रेक्स अपनी पावर का यूज कर सिस्टम को शट डाउन कर देता है, जिससे व्हाइट और भी ज्यादा व्हाइट हो जाता है। सफेद अंडे उबले हुए। एंड इस इवेंट के बाद ही प्रोविडेंट बनती है ईवोस को ठीक करने के लिए। वेंगलेस ने इस बार रेक्स को खत्म करने का पूरा मूड बना लिया होता है, क्योंकि अब वो आर्या पार्क गिराई करना चाहता था। इधर हम रेक्स को देखते हैं, जो कि जबरदस्ती रस बकेट उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी वेंगलेस पे हल्ला बोल देता है, जहाँ पे रेक्स कहता है, मेरे होते हुए हमला इसकी मैं की। रेक्स निकल पड़ता है उसे चमकाने, लेकिन वेंगलेस ही उसे चमका देता है एंड उसके नैनाइट्स अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे अब अपना रेक्स कैरेक्टरलेस, मेरा मतलब पावरलेस हो जाता है। फिर वेंगलेस रस बकेट को अपने कंट्रोल में ले लेता है एंड इधर बायोवुल्फ रेक्स को किसी कचरे की तरह नीचे फेंक देता है। रेक्स बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा होता है, तभी डॉक्टर हॉटी आके उसे बचा लेती है। जहाँ हॉलीडे बताते कि उसे अपनी पावर वापस पाने के लिए साउथ पैसिफिक जाना होगा, जहाँ पे नैनाइट्स का प्लांट है। एंड अब क्या, रेक्स निकल पड़ता है अपनी टीम के साथ। इधर वेंगलेस सबको ईवो बना के अपनी टीम में भर्ती कर रहा होता है एंड व्हाइट को ढूंढ रहा होता है उसकी गुड्डी चटकाने के लिए। एंड व्हाइट को देखते ही उसमें रस बकेट दे मारता है, जहाँ 6 और बाकी सब उसे रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं। एंड इधर रेक्स साउथ पैसिफिक पहुंच गया होता है अपनी पावर्स वापस पाने के लिए। रेक्स को उन्हें बस अपनी बॉडी में डालना होगा, बट जितना आसान लग रहा है उतना होने नहीं वाला, क्योंकि हो सकता है कि उसकी पावर वापस आ जाए, या फिर वो एक बेकाबू ईवो में बदल जाए, या उसका चैप्टर ही क्लोज हो जाए। लेकिन तभी अपना झाटू, मेरा मतलब बहादुर रेक्स ये करता है। एंड दूसरी साइड वेंगलेस ने 6 की बैंड बजा रखी होती है एंड उसे ईवो में बदलने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी अपना रेक्स आ जाता है और भी ज्यादा पावरफुल होके। इधर रेक्स वेंगलेस को खत्म करने ही वाला था, तभी वो बच निकलता है।
क्योंकि मेकर्स को और भी सीजन बनाने हैं ना। आगे रेक्स मस्त अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन जल्द ही बोर हो जाने की वजह से वो नोवा के घर चला जाता है उसकी किल्स आने। यार दोस्तों की किल्स आने में अलग ही मजा आता है। तभी मेरी बचपन की क्रश कॉल करके बताते कि एक ईवो कोई तो पावर को लेके भाग रहा है। रेक्स जाके जल्दी से उसकी गुड्डी सेट करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वेंगलेस अपने चमचों के साथ उस पावर कोड को चुराने आया होता है। फिर रेक्स और उसके बीच मारामारी होती है, जहाँ पे वेंगलेस बुरी तरह फिट गया होता है, लेकिन तभी वो नोवा को एक ईवो में ट्रांसफॉर्म करके भाग जाता है। नोवा पूरे शहर में और धम मचा रहा होता है और रेक्स इसके पकड़ने में फट रही होती है। साला भाग ही रहा होता है कुत्ते की तरह। तभी डॉक्टर होटी बताते कि अगर 1 घंटे के अंदर नोवा को न्यूट्रल नहीं किया गया तो खत्म, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। रेक्स उसके पीछे पीछे सबवे में आता है, जहाँ उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बैड लक वो उसे ठीक नहीं कर पाता। और तभी वहाँ वेंकलाइज भी आ जाता है रेक्स से 2-2 हाथ करने। लेकिन अभी रेक्स के लिए ज्यादा जरूरी था नोवा को ठीक करना, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा के उसे ठीक करता है। एंड इधर 6 ने उसे घेर लिया होता है, जहाँ अब लग रहा था कि वेंकलाइज पकड़ा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इस साले ने सबको चकमा दे दिया। बेस पे किसी के ना होने के कारण ब्रिज पावर कोड को चुरा लेती है और वेंकलाइज भी यहाँ से बच निकलता है। वेंकलाइज उस पावर कोड से क्या करने वाला है ये तो हमें आगे पता लगेगा। आगे रोज की तरह ईवो शहर में आतंक मचा रहे होते हैं, जिन्हें अपने बंदे रोक रहे होते हैं, लेकिन तभी रेक्स को कुछ हो जाता है। उसके अंदर से मैकेनिकल पार्ट्स निकलने लगते हैं। वो बेस पे वापस जाके डॉक्टर हॉलिडे को बताता है, लेकिन उसको अभी कुछ समझ नहीं आता। जहाँ रेक्स डिसाइड करता है कि जो भी होगा देखा जाएगा। अगर नैनाइट्स मुझसे कोई चीज बनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उन्हें वो दे देना चाहिए। एंड थोड़ी देर में रेक्स एक बहुत ही अजीब सी मशीन बना देता है, जहाँ उसे कोई हैक कर लेता है। एंड ये और कोई नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई सीजर होता है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है सारी चीजें समझाने, जहाँ सीजर बताता है कि वो नैनाइट धमाके की वजह से 5 साल आउटर स्पेस में चक्कर लगा रहा था। एंड तभी किसी तरह रेक्स को ट्रैक करते हुए उसके पीछे आ गया। फिर आगे वो ओमेगा नैनाइट के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही पावरफुल नैनाइट है। एंड ये अभी रेक्स के अंदर है, जिसे डॉक्टर हाई लंडन ने उसमें डाला था। तभी प्रोविडेंट आके उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ सीजर ईवो को पकड़ने में उनकी मदद करता है, क्योंकि रेक्स की मेहरबानी से वो पूरे शहर में फैल गए थे। सीजर की नैनाइट नॉलेज को देख व्हाइट बहुत इंप्रेस होते हैं, इसलिए वो उसे प्रोविडेंट में शामिल कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि रेक्स एक जगह पे आया होता है, जो कि अपने आप ही नैनाइट फ्री हो रही होती है। क्या बात है। वो ढंग से चेक करने आगे जाता है, जहाँ वो देखता है कि वेंकलाइज भी वहाँ पे कुछ कर रहा होता है। फिर क्या वो चला जाता है उससे 2-2 हाथ करने, लेकिन दोनों ही उस जगह के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ पे वेंकलाइज ईवो बना के रेक्स पे फेंक रहा होता है एंड रेक्स उन्हें ठीक कर रहा होता है। एंड तभी वेंकलाइज का कर्मा भारी पड़ जाता है एंड वो ईवो उस पे अटैक कर देता है। इससे ज्यादा मजेदार चीज मैंने आज तक नहीं देखी। 1 मिनट, मैं इसका वीडियो ले लेता हूँ। एंड जल्द उन्हें पता चलता है कि वो जगह उनके नैनाइट्स खींच रही है। अगर जल्दी वो वहाँ से नहीं निकले तो दोनों वहीं दफन हो जाएंगे, इसलिए दोनों एक टेम्परेरी सौदा करते हैं एक दूसरे को ना मारने का। तभी रेक्स के पूछने पे वेंकलेस बताता है कि नैनाइट इवेंट सीजर की गलती थी। ये सुन रेक्स उसकी गुत्ती पकड़ लेता है, जहाँ वेंकलेस बताता है कि सीजर बहुत ही इंटेलिजेंट है और पागल भी, वो एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ भी कर सकता है। एंड ये वेंकलेस सीजर के बारे में इतना कैसे जानता है ये हमें आगे पता लगेगा। तभी रेक्स की गलती से वहाँ का डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है। यार ये साला कितनी गलतियां करता है, जिससे रेत के मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये सब एक रोबोट ZRX कर रहा है। एंड ये रोबोट और किसी ने नहीं बल्कि सीजर ने ही बनाया होता है, जिसके बाद रेक्स को अपने भाई पे शक होने लगता है। एंड तभी वो दोनों मिलके ZRX को हरा देते हैं। एंड दिल्ली पुलिस की तरफ प्रोविडेंट भी वहाँ देर से आती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इधर वेंकलाइज तो पहले से ही भाग गया होता है। एंड ये सीजर ने ZRX को रिबूट कर दिया होता है, जहाँ सीजर बताता है कि ZRX को उसी ने बनाया लोगों की हेल्प के लिए। एंड इसे आवाज दी उनकी मोम ने। आगे हम देखते कि प्रोविडेंट हाई अलर्ट पे होती है, क्योंकि ब्रीच ने उन सब की नाक में दम कर दिया होता है। एंड वो अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से ईवोस उन पे छोड़ रही होती है। एंड तभी वो एक बहुत बड़े ईवो को रेक्स पे छोड़ देती है, क्योंकि वो उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। जहाँ पे रेक्स कहता है सब पीछे हटो, मैं इसे ठीक करूंगा, क्योंकि वो कोई ईवो नहीं बल्कि एक डायनासोर होता है। फिर हमें आगे पता चलता है कि ब्रीच टाइम के आर पार जा सकती है एंड उससे ये सब वेंकलाइज करा रहा है। जहाँ सब प्लान बनाते हैं कि भाई ब्रीच को तो अपने साइड करना होगा, और इस काम में भी रेक्स सबसे आगे होता है, जहाँ वो कहता है कि मैं उसे सेट करके लेके आऊंगा। एंड रेक्स वेंकलाइज के अड्डे पे आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वेंकलाइज ब्रीच के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। अब मेरा मतलब उसे फोर्स कर रहा होता है अपनी पावर बढ़ाने के लिए। वेंकलाइज सुसु ब्रेक के लिए बाहर जाता है और इसी बीच रेक्स आ जाता है ब्रीच को अपने साथ ले जाने, लेकिन वेंकलाइज उन्हें जाता हुआ देख लेता है एंड वो अपने चमचों के साथ उसके पीछे पड़ जाता
आता है जहाँ पे रेक्स एंड वेंगलेस के बीच मार कुटाई चालू होती है, जिसे देख ब्रीच गुस्सा होकर दोनों को कहीं टेलीपोर्ट कर देती है। हम रेक्स को रेगिस्तान में देखते हैं जहाँ वो प्रोविडेंट को बुलाता है अपनी मदद के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि वो 6 महीने से गायब था, या ये कह लो अब वो फ्यूचर में है, जहाँ वो मिलता है वाइट से नहीं ब्लैक नाइट से, जो कि अब प्रोविडेंट की लीडर है। ये देख रेक्स कहते हैं साला 6 महीने से गायब क्या था, यहाँ के तो सत्ता ही बदल गई। ब्लैक नाइट उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि देख अब मैं यहाँ की लीडर हूँ, लेकिन रेक्स ही नहीं मान पाता। वो डॉक्टर हॉलीडे और 6 को ढूंढता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, जहाँ ब्लैक नाइट बताते हैं कि व्हाइट सबको धोखा देके भाग गया। रेक्स ना चाहते हुए भी उनके साथ हो जाता है एंड फिर एक मिशन के दौरान उसे पता चलता है कि ब्लैक ईवोस को कंट्रोल कर रही है सीजर की बनाई बेल्ट की मदद से, जिन्हें वो ठीक नहीं बल्कि उनसे अपना काम निकलवा रही है। रेक्स ये देख बगावत कर देता है। इसके बाद सीजर रेक्स को भी कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन रेक्स खुद को किसी तरह छुड़वा के वहां से भाग ही रहा था, तभी वो 2 एजेंट आके उसे बेहोश कर देते हैं। एंड जब उसे होश आता है तो एक सीक्रेट बेस पे होता है जहाँ उसे लाने वाले वो एजेंट 6 और हॉलीडे होते हैं, जो कि ब्लैक के पास एजेंट बन के गए थे। एंड तभी व्हाइट आके कहता है कि अब वो प्रोविडेंट से अलग अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हुआ जिससे सब बदल गया, ये तो हमें आगे पता चलेगा। आगे व्हाइट अपने पंटरों को बताता है कि ब्लैक सीजर के साथ मिलकर नैनाइट रिसर्च दोबारा शुरू कर रही है, जिससे वो काली बिल्ली दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए अपनी टीम उन्हें रोकने प्रोविडेंट के हेडक्वार्टर में घुस जाती है, जहाँ पे व्हाइट अपने पुराने साथी की मदद से उसका सिस्टम हैंग कर देता है। एंड रेक्स सीजर की लैब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड लेके निकल जाता है, और हाँ साथ उसकी लैब की बैंड भी बजा देता है। बेस पे लौट के व्हाइट बताता है कि ये कोई कोड नहीं बल्कि मास्टर कंट्रोल नैनाइट है, और ऐसे 3 और है जिन्हें मिलाने से इन्फिनाइट पावर हासिल की जा सकती है। आगे हम देखते हैं कि नई प्रोविडेंस से सब खुश होते हैं, क्योंकि अब ईवोस लोग पे हमला नहीं कर रहे बल्कि उनके साथ मिलकर रह रहे हैं। लेकिन असली बात तो कुछ और ही होती है। नई प्रोविडेंस सारे ईवोस को पकड़ के जबरदस्ती पालतू बना रही होती है ना। वो रेक्स की सेटिंग में मतलब सर्सी और उसके दोस्तों के पीछे होते हैं। इधर हम रेक्स को देखते हैं जो कि नोटी गेम खेल रहा होता है, नोटी हो रहा के बहन। एंड तभी वहाँ रेक्स की कभी ना हो सकने वाली सेटिंग आ जाती है। वो बताते हैं कि प्रोविडेंट का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इधर व्हाइट बताता है कि ब्लैक मास्टर कंट्रोल नैनाइट के पीछे है एंड उसे हासिल करने वो वेंगलेस के अड्डे पे जाएगी, क्योंकि दूसरा मास्टर कंट्रोल नैनाइट वहीं पे है। इधर रेक्स एंड सर्सी वेंगलेस के अड्डे पे आते हैं, जहाँ पे वेंगलेस के जाने के बाद बायोवुल्फ उनका लीडर होता है। फिर थोड़ी सी मार कुटाई के बाद वो सेम टेबल पे आते हैं, जहाँ पे बायोवुल्फ उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ ब्लैक अपने चमचों के साथ आ जाती है, क्योंकि अकेले आने में इसकी फटती है। फिर मस्त उनके बीच मार कुटाई होती है, जहाँ पे ब्लैक के चमचे सारे ईवोस को अनकॉन्शियस कर देते हैं। इधर रेक्स के हाथ मास्टर कंट्रोल नैनाइट लग गया होता है, जिसे लेकर वो पतली गली से भाग ही रहा था। तभी पीछे से ब्लैक का चमचा उसे पकड़ लेता है एंड नैनाइट छीन के भाग रहा होता है, लेकिन तभी बायोवुल्फ एंड सर्सी आके उसे कूट के नैनाइट ले लेते हैं। इधर रेक्स वहां से निकलने जा रहा था, तभी ब्लैक पूरे किलो का हवा में उड़ा देती है। रेक्स और सर्सी वहां से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी पीछे से ब्लैक के चमचे आ जाते हैं, जहाँ पे सर्सी रेक्स के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। #सच्चा प्यार। एंड इधर रेक्स आके मास्टर कंट्रोल नैनाइट व्हाइट को दे देता है एंड अब उनके पास 2 मास्टर कंट्रोल नैनाइट हो गए हैं। आगे हम रेक्स एंड टीम को देखते हैं, जो कि वेंगलेस को ढूंढ रही होती है, क्योंकि डॉक्टर होटी को अचानक से उसकी एनर्जी सिग्नल्स मिले होते हैं। एंड इसी चीज को ट्रैक करते हुए सीजर भी वहां आ जाता है, जहाँ एक चेम्बर में हमें वेंगलेस मिलता है, लेकिन बहुत ही डरा हुआ, क्योंकि ब्रीच इसे एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में उठा के पटक रही होती है, क्योंकि वो और उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन रेक्स सीजर से गैजेट लेके उसे स्टेबलाइज कर ठीक कर देता है, लेकिन ब्रीच बिना थैंक्स बोले वहां से चली जाती है। बड़ी गंदी है ये तो। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। इधर वेंगलेस को प्रोविडेंट अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उसे ब्लैक ने बुलाया होता है एंड ये दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। वो कैसे, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इधर रेक्स मास्टर कंट्रोल नैनाइट से कनेक्ट हुआ होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। इधर हम प्रोविडेंट हेडक्वार्टर में ब्लैक को देखते हैं, जिसने पागल साइंटिस्ट की टीम बना ली होती है नैनाइट जनरेटर को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें होता है रेक्स का होशियार बट चोमू भाई सीजर, डॉक्टर माइचर, डॉक्टर हाईलैंडर अपने प्रोजेक्शन फॉर्म में एंड वेंगलेस जो कि मेन विलन बन सकता था, लेकिन ब्रीच ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। इधर व्हाइट बताता है कि नैनाइट रिसर्च में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कोई डेव मानुस नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट के टॉप के लीडर है एंड आज वो सारे ब्लैक नाइट से मीटिंग करने वाले हैं। तो व्हाइट उन्हें वहां जाने को कहता है, क्योंकि हो सकता है कि उनके हाथ कुछ बड़ी चीज लग जाए और इन सब में साथ देगा ये कैट ईवो, जिसे वेंगलेस ने जबरदस्ती ईवो बना दिया था। फिर रेक्स एंड टीम वहां पे पहुंचते हैं एंड इधर ब्लैक नाइट अपने इन्वेस्टर्स को मास्टर कंट्रोल नैनाइट दिखा रही होती है एंड नैनाइट ले जाते वक्त रेक्स उन्हें धोके उनसे नैनाइट छीन लेता है और इधर सेक्स में मतलब 6 ब्लैक के चमचों पे अपनी खून तक निकाल रहा होता है एंड ये सब ब्लैक सीसीटीवी में देख रही होती है। इधर लैब में रेक्स ये ना करने के लिए सबको समझा रहा होता है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। मैंने
बताया नहीं, सारे पागल है। एंड तभी ब्लैक जाके उन्हें घेर लेती है एंड मस्त उनके बीच मारकुटाई होती है। जब लग रहा था कि सिचुएशन ऑफ कंट्रोल होने वाली है तो अपने बंदे वहां से निकल लेते हैं। एंड इधर रेक्स के पास 3 मास्टर कंट्रोल नैनाइट होते हैं, मतलब रेक्स का पल्ला भारी है। बट ब्लैक के पागल साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ डेवलप कर लिया है जिससे गेम पूरी बदलने वाली है। आगे हम ब्लैक को देखते हैं जिसने रेक्स एंड टीम पे अटैक कर दिया होता है और इस समय अपना रेक्स नहा रहा होता है। किसी तरह रेक्स अपनी इज्जत बचा के देखता है कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन जब तक तो ब्लैक ने अपना पूरा कंट्रोल बेस पे जमा लिया होता है। वो ऐसे क्योंकि अब उसके पास भी पावर होती है नैनाइट्स को कंट्रोल करने की। एंड फिर उनके बीच में फाइट होती है जिसमें रेक्स की पावर डाउन हो जाती है। एंड इधर ब्लैक के चमचे रेक्स और डॉक्टर हॉटी को घेर लेते हैं। तभी वैंक्लैश के कहने पे रेक्स के अंदर आखिरी मास्टर कंट्रोल नैनाइट भी इंजेक्ट कर देते हैं जिससे रेक्स को इन्फिनाइट पावर मिलती है, बट वो उसे यूज नहीं कर पाता। एंड अब ब्लैक का प्लान होता है कि रेक्स की पावर उस और उसके इन्वेस्टर में ट्रांसफर करना। वो रेक्स को ट्रांसफर चेंबर में डाल देते हैं जहाँ सीजन ने नए एडजस्टमेंट किए होते हैं जिससे ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। लेकिन हियर इज अ ट्विस्ट, वैंक्लैश ने एंड टाइम पे ही वो पार्ट निकाल दिया होता है जिससे वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। ये वैंक्लैश तो अलग ही गेम खेल गया एंड उन पांचों को नैनाइट्स की अलग अलग पावर मिल जाती है, जिसके बाद वो पांचों मिलकर रेक्स को जो धोते हैं क्या ही बताऊं। लेकिन अपना रेक्स हार नहीं मानता, वो भी उन्हें धोता है पर पांचों एक साथ मिलकर उसकी छड्डी फाड़ देते हैं। तभी व्हाइट प्रोविडेंट की शिप लेके उन पे अटैक कर देता है एंड रेक्स को सिक्स और हॉलीडे आके बचा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि पांचों ने पूरी दुनिया पे कब्जा जमा लिया होता है, हर तरफ उन्हीं की हुकूमत होती है एंड इससे वो अपना नाम कंट्रोलिज्म रखते हैं। इधर रेक्स अभी अभी रिकवर हुआ होता है एंड सारी चीजें समझ रहा होता है कि जो भी उसके पीछे हुआ। इधर कंट्रोलिज्म को और पावर चाहिए होती है क्योंकि ये पावर के ही भूखे है, जहाँ सीजर और मीचर ये करने से सीधा मना कर देते हैं। लेकिन वैंक्लैश कहता है पावर ही बढ़ाना है ना, मैं बढ़ा देता हूँ। इधर सीजर और मीचर को अभी तक समझ नहीं आता कि पागल करेगा क्या। वैंक्लैश उसे चेंबर में वापस डाल देता है, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता अपना रेक्स उन पे हमला बोल देता है। ये देख कंट्रोलिज्म कहते हैं पावर बाद में, पहले इसे निपटाते हैं। कंट्रोलिज्म ने मिलके उसकी बैंड बजा दी होती है एंड जब लग ही रहा था कि वो नहीं बचेगा तो वो एक बड़े से रोबोट में बदल जाता है। फिर रेक्स इनकी बैंड हो जाता है जहाँ रेक्स को अपना सारा पास्ट याद आ जाता है, उसके मॉम डैड फ्रेंड सब कुछ। एंड तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ सिक्स और बाकी सब आके रेक्स को संभाल लेते हैं। और इधर कंट्रोलिज्म कहते हैं पहले पावर बढ़ा ली जाए फिर देख लेंगे इसे। वो सब अपने अपने कैप्सूल में वापस जाते हैं एंड अब शुरू होता है वैंक्लैश का असली प्लान। वो उन पांचों की पावर खुद अब्सॉर्ब करने लगता है एंड ये उसका स्टार्टिंग से ही प्लान था। पागल बनना तो उसकी एक्टिंग थी अपने लैला भाई की तरह। तुझे मैं समझा रहा हूँ, तुझे प्यार कभी नहीं मिलेगा, तू नहीं समझेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, वैंक्लैश वो इन्फिनाइट पावर अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, उसका हाथ ही जल जाता है। तभी रेक्स गलती से उन पावर्स को दोबारा अब्सॉर्ब कर लेता है एंड अब रेक्स पूरी दुनिया में एक लौता होता है जो इन्फिनाइट पावर को अकेले संभालता है एंड इस वक्त वो सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग होता है। ये देख ब्लैक उसके साथ भी दलाली चालू कर देती है कि साथ मिलकर दुनिया पे कब्जा करते हैं, मजा आएगा। लेकिन रेक्स अपनी दिल की सुन दुनिया में मौजूद सारे इवोस को ठीक कर देता है एंड ओमेगा और मास्टर नैनाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे कोई भी उनका यूज न कर सके। एंड इस तरह अपने जनरेटर रेक्स की कहानी खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो जरूर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अपना प्यार दिखाने के लिए इसे लाइक और हाइप जरूर करना। स्क्रीन पे आ रही वीडियो को देख के मजे ले सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।